आज हम महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के ज्ञान के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य की मृत्यु कैसे होती है और मनुष्य के शरीर से आत्मा कैसे निकलती है। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी जब शौनक आदि 88,000 ऋषियों से गरुड़ महापुराण का व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, जब गुरुदेव ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से विनय पूर्वक आग्रह किया और पूछा कि प्रभु, जीवात्मा किसी भी प्राणी के शरीर को कैसे छोड़ती है, तो आत्मा के शरीर से अलग होते समय शरीर की कैसी दशा होती है, मृत्यु क्या है, इसका स्वरूप कैसा है और मृत्यु कैसे होती है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और मेरी जिज्ञासा को शांत करने की कृपा कीजिए। कि इस पर भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि हे पुत्र, अब मैं तुम्हारी आशंकाओं को दूर करते हुए तुम्हें आत्मा के शरीर से मुक्त होने अर्थात व्यक्ति की मृत्यु का वर्णन सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना। हे गुरुदेव, प्रकृति परिवर्तनशील है और निरंतर बदलती ही रहती है। पेड़ के हरे पत्ते भी सूख कर और पीले होकर नीचे गिर जाते हैं और बसंत में पूर्ण से हरे पत्ते उग जाते हैं। शीत ऋतु के बाद जैसे ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु और उसके पश्चात शरद ऋतु और फिर शरद ऋतु के बाद शीत ऋतु दोबारा से आती है और यह सब निरंतर क्रम चलता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य भी पहले जन्म लेकर शिशु, फिर बालक, फिर युवा और अंत में वृद्ध हो जाता है। जो भी प्राणी इस संसार में आया है उसका इस संसार को छोड़कर जाना भी सुनिश्चित है। अतः समय अनुसार यह क्रम तो चलता ही रहता है। इसी क्रम में जब व्यक्ति अपनी आयु पूर्ण कर लेता है और संभावित मृत्यु के द्वारा उसका इस संसार को छोड़ के जाने का समय निकट आता है, तो आत्मा के शरीर से मुक्त होने से पहले उस व्यक्ति के शरीर में कई प्रकार की व्याधियां अर्थात रोग उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे कि मस्तिष्क रोग, आंखों का रोग, कानों का रोग, नासिक रोग, मुख रोग, हृदय का रोग, उदर रोग, पैरों का रोग इत्यादि कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। उसका कंठ अवरुद्ध होने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, जबान लड़खड़ाने लगती है, उसका शरीर अपंग सा होने लगता है, उसकी हृदय गति रुक जाती है, उसे अत्यंत घुटन सी महसूस होती है। उसने अपने जीवन में जो भी शुभ अशुभ कार्य किए और जो जो उसके जीवन में घटनाएं घटित हुई होंगी, उन सभी का स्मरण उसे होता रहता है। यह सब एक चलचित्र की भांति उसकी आंखों में दिखता रहता है। इस भावना के दौरान उसके मन में जीवन भर की अर्जित संपत्ति और अपने प्रियजनों के प्रति अत्यधिक आसक्ति हो जाती है, जिसके कारण उसके प्राण निकलते समय उसे अत्यधिक कष्ट और अत्यंत दुख होता है। इस समय अपने प्रियजनों को पुकारता है और उनसे बात करना चाहता है, उनसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन सामर्थ्य विहीन होकर वह कुछ नहीं कह पाता, न कर पाता है। उसकी बातों और संकेतों को पास बैठा कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पाता है। जब उसकी सांस रुकने वाली होती है तब वह सांसों को वापस लाने के लिए संघर्ष करता है। उसे बहुत बेचैनी, पीड़ा और छटपटाहट होती है, क्योंकि नाड़ियों से प्राण खींचकर एक जगह एकत्रित होने लगते हैं। उसकी पांचों इंद्रियां अर्थात स्पर्श, स्वाद, गंध, दृष्टि और श्रवण की इंद्रियां एक एक कर शिथिल होकर लुप्त होती जाती हैं। श्रवण शक्ति सबसे अंत में लुप्त होती है। जब प्राण निकलने का समय बिल्कुल ही पास आ जाता है तो एक प्रकार की मूर्छा छा जाती है। एक बिच्छू के काटने से जितना भी दर्द होता है, उसके कई गुना बिच्छू के काटने का दर्द उसे महसूस होता है। तब उसके प्राण निकलने के लिए यम के 2 दूत आते हैं और उसके अवचेतन शरीर से उसके प्राणों को बाहर खींच लेते हैं। यह प्राणी आत्मा है। व्यक्ति के शरीर में 9 द्वार अर्थात 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह और 2 मल मूत्र त्यागने के द्वार होते हैं, जबकि एक ब्रह्मरंध्र होता है जो सिर के मध्य भाग में होता है। यह 10वें द्वार के रूप में जाना जाता है। जब भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यम के दूत आत्मा को इन्हीं द्वारों से शरीर के बाहर खींचते हैं। यह सब मनुष्यों के कर्मों पर निर्भर करता है कि उसकी आत्मा किस द्वार से शरीर छोड़कर बाहर निकलेगी। जो लोग श्रेष्ठ योगी, संत, महात्मा, ऋषि मुनि या फिर भगवान के भक्ति मार्ग पर चलने वाले होते हैं, उनकी आत्मा अपने आप ब्रह्मरंध्र से देह का त्याग करके बाहर निकल आती है। जो भी लोग
धर्मपरायण, भागवत कथा का प्रचार प्रसार करने वाले और मधुर वाणी वाले होते हैं, उनकी आत्मा मुख द्वार से बाहर निकलती है। जो लोग सदाचारी और भागवत कथा सुनने वाले होते हैं, उनकी आत्मा कान के द्वार से निकलती है। जो लोग सदाकर्मी और दूरदृष्टि वाले होते हैं, उनकी आत्मा आँख के द्वार से निकलती है। जो लोग अच्छी विचारधारा और सहयोगी स्वभाव वाले होते हैं, उनकी आत्मा नाक के द्वार से निकलती है। और जो भी लोग अत्यंत पापी, क्रूर, गंदी विचारधारा वाले, अत्यधिक झूठ बोलने वाले और दूसरों का अनिष्ट करने वाले, सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखने वाले होते हैं, उनकी आत्मा को यम के दूत मलमूत्र त्यागने वाले द्वार से बाहर खींचते हैं। जब आत्मा मुख द्वार से निकलती है तो मुंह से झाग या फेना निकलता है। जब आत्मा आँख के द्वार से निकलती है तो आँखें उभर कर बाहर निकल आती हैं। जब आत्मा कान के द्वार से निकलती है तो कान से मवाद या मैल निकलता है। जब आत्मा नाक के द्वार से निकलती है तो नाक से गंदा पानी निकलने लगता है। और जब आत्मा मलमूत्र त्यागने वाले द्वार से निकलती है तो इन द्वारों से कभी कभी व्यक्ति मल व मूत्र भी त्याग देता है। इस प्रकार यह उनके दोस्तों द्वारा आत्मा को शरीर से बाहर निकालकर अलग किया जाता है। तो यह थी गरुड़ पुराण में वर्णित आत्मा के शरीर से मुक्त होने के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अगले भाग में हम शरीर छोड़कर अलग हुई आत्मा और मृतदेह के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे।